हेलो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर 4 दिसंबर को एग्जामपुर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, करंट अफेयर हमारा टॉपिक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम करने जा रहे हैं मिसाइल। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के लाइक्स का 2000 टारगेट रखता हूं। ठीक है, आपको आज हमें 2000 लाइक देने हैं इस वीडियो पर। ठीक है, चलो तो चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको दिया गया था, कॉप इंडिया 2018 एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुई। देखिए, वैसे तो मैंने पहले भी एक एक्सरसाइज करवाई है जो इन दो देशों के बीच में होती है। ठीक है, जिसमें जापान भी भाग लेता है, लेकिन अब एक नई एक्सरसाइज दोबारा शुरू हुई है सीरीज की। एक चौथी एक्सरसाइज है ये हुई है इंडिया और यूएसए के बीच में, जिसका नाम है कॉप इंडिया 2018। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एम क्या है वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक का? एम क्या था? टू एनकरेज एंटीबायोटिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, या फिर अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, इसके इलाज किस तरह से किया जा सकता है, इसकी रोकथाम किस तरह से की जा सकती है। टू प्रिवेंट एपिडेमिक्स, महामारी को रोकने के लिए नन ऑफ द अबव। क्या आंसर है? इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। दोस्तों, थोड़ा हम इसके बारे में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड एंटीबायोटिक डे अवेयरनेस वीक का एम, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया, और ये 12 से 18 दिसंबर तक नवंबर 2018 तक बनाया गया। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है, मैंने पिछले एक टॉपिक में आपको करवाया ही है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे शरीर में कोई वायरस है, कोई बीमारी का वायरस है, ठीक है, अगर हम उससे रिलेटेड दवाई लगातार लेते रहेंगे तो ये वायरस अपने आप अपने अंदर उस दवाई को से लड़ने की ताकत पैदा कर लेगा, जिससे वो दवाई निष्फल हो जाएगी, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी इसके सामने। तो इससे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इससे इलाज कराना बहुत मुश्किल हो जाता है और मृत्यु एक तरह की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है मृत्यु की। ठीक है, चलो तो ये आपके हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जैसा कि आपकी डिमांड्स थी। तो दोस्तों, रायथू बंधन स्कीम किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये किस से रिलेटेड है, किस कैटेगरी से रिलेटेड है? रायथू बंधु स्कीम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, चलो अब थोड़ा स्कीम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपके सामने है रायथू बंधु स्कीम, फार्मर्स के लिए इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है, मतलब निवेश की योजना है एक तरह से। ये तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। वो कहते हैं कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो साल में 2 बार जो फसलों की बुआई करते हैं, एक तो राबी और दूसरा खारिफ, इन दोनों के लिए पर एकड़ के हिसाब से 4000 रुपया दिया जाएगा किसानों को। ठीक है, चलो ये स्कीम है। अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पस ऑफ काटसा? काटसा क्या है? आपने न्यूज़ में अक्सर ही सुना होगा, लेकिन कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इग्नोर कर दिया उनका टेस्ट है, जिन लोगों ने इग्नोर नहीं किया वो कॉन्फिडेंस में आ जाएं। ABCD, इसका है बी आंसर। यूएस सैंक्शन टू काउंटर एडवर्सरीज, हम प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने के लिए मंजूरी दी है, मतलब एक्ट पास किया है। अब थोड़ा डिटेल में देख लें। कास्टा, काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज, मतलब जो उसके दुश्मन है, थ्रो सैंक्शन एक्ट, सैंक्शन लगाया ना अभी उन्होंने इंडिया पर। ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया इसके टारगेट पे है। ठीक है, ये देखो सैंक्शंस। अभी मैंने कल आपको एक क्वेश्चन करवाया जिससे मैंने बुलाया था कि सैंक्शंस के अंतर्गत जो ईरान पे ऑयल इंपोर्ट करने से, तेल का आयात करने पर उन्होंने लगाए थे प्रतिबंध, वो किन देशों पर हटा दिए? मैंने 8 देशों के आपको नाम बताया, जिसमें हमारा भारत भी था। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको चुने गए हैं, उनका नाम है एंड्रीस। ठीक है, उनको एमलो भी कहा जाता है, इनका प्रचलित नेम एक एमलो भी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है देख लें। तो दोस्तों, पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे ये मैक्सिको है। ठीक है, अब मैक्सिको की प्रेसिडेंट एमलो है, जैसे मैंने बता दिया। कैपिटल सिटी का नाम भी मैक्सिको सिटी है। ठीक है, उसमें स्पेनिश एंड 68 अमेरिकन इंडियन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज नन एट फेडरल लेवल, मतलब फेडरल लेवल पर कोई भी नहीं है। और इनकी करेंसी का नाम है पैसो, करेंसी का नाम है पैसो। नेशनल लैंग्वेज है स्पेनिश डिफैक्टो। तो ये है एमलो जो जीते हैं, एमलो जी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत सालों बाद एक बहुत बड़े स्तर पर किया जाने वाला इलेक्शन माना जा रहा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिस्ट्री में हमें नहीं जाना है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका नाम ही बहुत है। चलो, फिफ्थ ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द हेल्थ सिस्टम फॉर ए न्यू इंडिया बिल्डिंग ब्लॉक।
ये एक तरह की डायलॉग है जो किया गया है, आयोजित किसके द्वारा किया गया है, ये नीति आयोग द्वारा किया गया है। थोड़ा डिटेल में देख लें इसके बारे में। तो नीति आयोग ने कहा है इसमें कौन कौन शामिल हुए हैं, उन्होंने ये डायलॉग करवाया है, ये बातचीत चर्चा करवाई है। तो उनका सोचना क्या है इसके पीछे, वो कहते हैं कि देश पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल पे जो एकेडमिक्स है, मतलब जो एकेडमिक्स क्या होती हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं पढ़ाई करवाने वाले, प्रैक्टिशनर है जो प्रैक्टिस करते हैं, इंडियन पॉलिसी मेकर है जो पॉलिसी बनाते हैं जैसे हमारे नेता, और अदर स्टेक होल्डर्स जो दूसरे जिनका सहभागी होते हैं हेल्थ केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। देखिए हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे देश में एजुकेशन और हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अच्छे प्रावधान ना हो तो देश बहुत पीछे चला जाता है। जो सुनने में तो बहुत छोटी बातें हो सकती हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है दोस्तों। जो 6 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट का एम क्या है, लक्ष्य क्या है। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट का पाइपलाइन डाली जाएगी इन वाराणसी टू प्रोवाइड कुकिंग गैस। कुकिंग गैस देखिए रिपोर्ट के अनुसार 18% हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, कुकिंग गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाकी नहीं कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है एक वाराणसी एरिया। वाराणसी क्या है, अब वाराणसी तो जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या लड़े थे, इलेक्शन लड़े थे, ठीक है। अब ये पाइपलाइन की लेंथ होगी 2540 किलोमीटर लंबी, एक तो ये बात जानने वाली है, और ये उत्तर प्रदेश से शुरू होगी उड़ीसा तक जाएगी, ये बात जानने वाली है, ठीक है। अब ये स्कीम का मकसद क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बाकी डिटेल में यहाँ लिखा है, ये आप बाद में लिख सकते हैं बाद में, ठीक है। चलो, तो रेड सी लाइंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, असत्य लिख दिया, स्थित है क्या, लाल सागर, रेड सी, ठीक है। यूरोप और एशिया, एशिया अफ्रीका, एशिया यूरोप, और डी अफ्रीका यूरोप। सोच लीजिए जरा आप, कंफ्यूजिंग आंसर लगा सकता है। मैं 3 सेकंड देता हूं आंसर देने के लिए, 1 2 3, रुक जाओ। इसका आंसर है बी, बी इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है। अफ्रीका और एशिया के बीच में लाल सागर आता है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही जरूरी लोकेशन है, जैसे कि चाइना बहुत ज़्यादा छलांगे लगा रहा है उसको कंटेन करने के लिए, उसको काबू में लाने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। चलो देखिए, ये है रेड सी, ये है रेड सी। गल्फ ऑफ एडन आता है यहाँ पे, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गल्फ है। ये सोमालिया है जहाँ पे चाइना अपना बेस बना के बैठा है, ये यमन है। तो दोस्तों ये है हमारा क्या, एशिया, यहाँ तक तो एशिया ही जाता है, ये ऐसे एशिया, ठीक है। चलो ये जो यूक्रेन है ये यूरोप है, ये क्या है, अफ्रीका, आपको पता ही है। और इन दोनों के बीच में क्या आता है, रेड सी। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों 8th है, अटल आरोग्य कैंपेन किस स्टेट में आयोजित किया गया, ये किया गया महाराष्ट्र में। इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं आगे। तो ये क्यों किया गया, सिंपल इतना ही दिखना बहुत है, बाकी डिटेल तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, लिख दिया है। वो कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हेल्थ बेनिफिट्स पहुंचाने हैं हमें उन गरीब और उन ट्राइबल्स पर, ट्रैवल्स इन कॉर्नर, हाँ, इन गरीबों और ट्रैवल करके हर कॉर्नर के स्टेट में, मतलब महाराष्ट्र के हर कॉर्नर में हमें हेल्थ बेनिफिट्स पहुंचाने हैं, ये इनका लक्ष्य है, इसके अंतर्गत ये किया गया है। चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक क्या है इंडिया की फूड सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में, खाद्य स्थिरता सूचकांक में हमारी रैंक क्या है दोस्तों, 33 हमारी रैंक है। अब देख लेते हैं कि इसको लॉन्च कौन करता है, उसका देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको निकालती है, और ये भी जानना जरूरी है कि कितने देशों में से, 67 देशों में से 33rd हमारा रैंक आया है, और चाइना ने हमसे बेटर काम किया है, हमें आगे जाके और करना है, ये आप सबके साथ से ही हो सकेगा। तो दोस्तों, हम्पी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में हम्पी फेस्टिवल मनाया गया, ये कर्नाटका में मनाया गया। अब थोड़ा सा हम्पी फेस्टिवल के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा। हम्पी फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, बात कर ली। उसमें 3 चीजें होती हैं, डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब गवर्नमेंट अनाउंस दैट हम्पी फेस्टिवल विल नॉट बी हेल्ड दिस ईयर एज द डिस्ट्रिक्ट इज रीलिंग अंडर द सेवर ड्राउट। न्यूज़ में क्यों है ये देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट में, उसके ज़िले में बहुत बड़ा अकाल सा आ गया, इसलिए ये नहीं किया जा रहा वहाँ पे। तो G20 समिट 2022 में होगा कहाँ, ये इंडिया ने घोषणा कर दी है, और ये पहली बार होगा 2022 में जाके इंडिया में, ठीक है। चलो दोस्तों, ये थोड़ी डिटेल लिखी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे फिर आपको दे दिया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है।
तो दोस्तों मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए फिर से थैंक्स करता हूं और मैं कहता हूं कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट देकर हमारा सपोर्ट कीजिए। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट देते हैं तो इनकरेजमेंट होती है। दोस्तों अपना टारगेट मत भूलिएगा आज का 2000 लाइक्स, और कल का टारगेट कंप्लीट करके और उसका क्रॉस करने के लिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं। ओके फ्रेंड्स, बाय।